IAS, IPS, PSC और दूसरी भी उच्च पद सरकारी नौकरियां। इसके लिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और जो दुख वो हर समय उठाते हैं, चौबीसों घंटे पढ़ते रहना, एक जिज्ञासा मन में हमेशा बनी रहती है कि क्या आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, उच्च सम्मान प्राप्त सरकारी नौकरी पद मिलेगा या नहीं। तो इसे भी हम हथेली में देखकर जान सकते हैं। विद्यार्थी जो कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं अक्सर ये सवाल करते ही रहते हैं। तो हाथ में आज हम देखेंगे कौन से ऐसे चिन्ह है, पर्वत है, लाइन है, जिसका प्रभाव ये बताता है कि व्यक्ति आईएएस या आईपीएस बन जाएगा, उच्च सरकारी नौकरी उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आरंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। सबसे पहले तो हमें गुरु की उंगली देखना चाहिए कि गुरु की उंगली कितनी बड़ी है। गुरु की उंगली क्या सीधी है? और गुरु की उंगली हमारी ये तीसरी उंगली अनामिका से थोड़ी बड़ी हो तो बहुत अच्छा, जैसे इस मॉडल हथेली में छोटी आ रही है। लेकिन यदि ये उंगली लंबी हो जाए और अनामिका जो हमारी तीसरी रिंग फिंगर है उससे लंबी हो जाए, तो व्यक्ति के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि व्यक्ति सरकार का अंग बन जाए, सरकार से लाभ प्राप्त कर ले या खुद ही सरकार में जाके बैठ जाए। तो पहली उंगली जो होती है, जो गुरु पर्वत के ऊपर जो उंगली है, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, फोर फिंगर कहते हैं, सीधी खड़ी हो और अनामिका तीसरी उंगली से वो लंबी हो, तो आईएएस बनने के चांसेस, आईपीएस सरकारी जॉब प्राप्त करने के, ये तो प्रथम चिन्ह होता है कि व्यक्ति को सरकारी जॉब मिलेगा या नहीं। उंगली बड़ी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, अनामिका से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा, एक लाइफलाइन जरूर हो जो शनि के पर्वत पे जा रही हो। वो केतु के पर्वत से निकल सकती है, वो चंद्र के पर्वत से निकल सकती है, वो शुक्र के पर्वत से निकल सकती है, वो कहीं से भी आउटर मंगल से निकल सकती है, ये आउटर मंगल से भी निकल सकती है। तो एक लक लाइन जरूर होना चाहिए और लक लाइन पूरी बनी हो, बीच में कहीं खंडित ना हो, क्योंकि खंडित लक लाइन अगर है, खंडित इनकम लाइन है, तो ये आईएएस और आईपीएस की सफलता 100% नहीं बताती है। तो एक लाइन हो जो बिल्कुल सीधी रेखा हो, शनि पर्वत पे पहुंच रही हो, शनि पर्वत पे पहुंच जाए अगर कोई लाइन, तो शनि जो है वो नौकरी के कारक देवता हैं और नौकरी उन्हीं के कारण हमें मिलती है। शनि पर लक लाइन पहुंच जाने से व्यक्ति के पास में ये सुनिश्चित हो जाता है कि व्यक्ति के पास धन अच्छा रहेगा और उसे सरकारी संपत्तियां मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि इसी लक लाइन में से एक ऑफ शूट निकल कर गुरु के पर्वत पे चला जाए, सबसे श्रेष्ठ साइन होता है ये। एक बार हथेली को देख लीजिए, एक लक लाइन हो और उसमें, और वो शनि पर्वत पे पहुंच रही हो और एक ऑफ शूट उसके अंदर से निकलकर गुरु पर्वत पे पहुंच गया, तो समझो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने की हर संभावना इस हाथ में आ गई। तो लक लाइन में जब एक ऑफ शूट निकल के गुरु के पर्वत पे चला गया तो बहुत संभावना बढ़ जाती है। उसी प्रकार लक लाइन पे यदि कोई लाइन चंद्रमा से आके जुड़ जाए, ये हमारा चंद्रमा है और इससे आके जुड़ जाए, तब ये बहुत अच्छी लक लाइन बन जाती है। तब लक लाइन जो है वो 3 लाइनों से बन जाती है, एक ये ऑफ शूट निकला और एक ये चंद्रमा। ऐसी लक लाइन और इनकम लाइन हमको आईएएस आईपीएस, आप खुद जाकर देखेंगे आईएएस और आईपीएस का हाथ, तो आपको ये जरूर मिलेगा कि एक लक लाइन या तो गुरु के पर्वत पे चली गई या इस प्रकार शनि के पर्वत पे चली गई और फिर उसमें से ऑफ शूट निकल गए। तो गुरु के पर्वत का रोल तो होगा ही होगा सरकारी नौकरी आईएएस बनने में। गुरु पर्वत का तो सबसे बड़ा खेल होगा। गुरु का पर्वत बहुत अच्छा सॉलिड होना चाहिए।
क्योंकि गुरु का पर्वत ही हम हैं, हमारी हेल्थ, हमारा मन, हमारा सब कुछ गुरु है, ज्ञान है। और बिना ज्ञान के हम स्पर्धा को पार नहीं कर सकते। और जिन लोगों का गुरु अच्छा होता है उन लोगों का फिर रीजनिंग पावर भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, यहाँ से हम रीजनिंग पावर देखते हैं। ये तीसरा पोरवा जो अंगूठे का होता है, हम यहाँ से रीजनिंग पावर देखते हैं। तो ये भी साफ और स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के बिना आप परीक्षा दे नहीं सकते, उत्तर लिख नहीं सकते। और वो भाषा जो होती है, जो चाहिए होती है, उसमें आप उसके साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए रीजनिंग का पर्वत श्रेष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ से हम रीजनिंग देखते हैं। और जब गुरु का पर्वत अच्छा होता है तो रीजनिंग अच्छी होती ही है। तो पहला हो गया गुरु का पर्वत, दूसरा हो गया उंगली लंबी होनी चाहिए, तीसरी उंगली से लंबी होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी है। और एक लक लाइन जरूर होनी चाहिए, या तो वो शनि पर्वत पे चली जाए, या वो गुरु पर्वत पे चली जाए, या वो शनि पर्वत पे जाकर एक ऑफशूट निकाल कर गुरु पर्वत को भी टच करे। यदि नीचे की तरफ से भी वो चंद्र पर्वत को टच कर दे तो व्यक्ति के अंदर, जातक के अंदर ये संभावना प्रबल सहज हो जाती है कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी या सरकार से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा हम जो पर्वत देखते हैं वो देखते हैं हम सूर्य का, ये वाला पर्वत, सूर्य का पर्वत भी हम देखते हैं। क्या दिखाता है सूर्य का पर्वत? सूर्य का पर्वत ही तो हमें खास सम्मान दिखाता है, क्योंकि अगर आईएएस व्यक्ति बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, उच्च उच्च सम्मान प्राप्त सरकारी नौकरी में, पद में वो जा रहा है, उससे जुड़ रहा है, तो उसको इज्जत तो मिलेगी, जीवन में विस्तार मिलेगा, उसको लोग जानेंगे। जैसे आईएएस, एक कलेक्टर जो होता है उसको पूरी सिटी के लोग जानते हैं, पूरे स्टेट के लोग जानते हैं। कुछ अच्छा काम उसने कर दिया, न्यूज़ में आ गया, तो उसे लोग दुनिया दुनिया में जानते हैं। लेकिन हमारे देश में ये ज़रूर होता है कि जो कलेक्टर होता है उसको 10 लाख 20 लाख लोग एक आराम से जानते हैं। तो जो सूर्य का पर्वत है वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए। कम से कम एक लाइन जरूर हो, छोटी हो, बड़ी हो, बड़ी हो तो और अच्छा, यदि कम से कम छोटी हो, साफ सुथरा पर्वत हो, और उंगली सीधी हो। सीधी उंगली पर्वतों को बहुत ऊर्जा, पावर देती है, शक्ति प्रदान करती है, शक्तिशाली बनाती है। अब यदि सूर्य की लाइन कैसी भी हो, लेकिन एक लाइन हो, दो हो तो और भी अच्छा। अब यदि सूर्य की लाइन लंबी हो जाए और मस्तिष्क रेखा को टच कर दे, ये जो मस्तिष्क रेखा बीच बीच में से यदि उसको टच कर दे, तब तो सोने पे सुहागा समझ लीजिए। क्योंकि ऐसी लाइन ये बताती है, सूर्य ऐसी सूर्य की लाइन जो निकल कर और मस्तिष्क रेखा को टच कर रही है, इसका ये बताती है कि व्यक्ति ने बहुत कठोर मेहनत की है या वो करने को तैयार है। बहुत कठोर मेहनत, जैसे आईएएस आईपीएस में आप देखते हैं बच्चे 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे तक पढ़ते हैं। तो ये कहाँ से आती है ये पढ़ने की ऊर्जा? ये सूर्य की ऊर्जा है, ये सूर्य की ऊर्जा है। तो सूर्य की ऊर्जा अगर सूर्य की लाइन मस्तिष्क लाइन को टच कर लेती है, ब्रेन की लाइन को, माइंड की लाइन को, तब व्यक्ति जरूर आईएएस आईपीएस या उच्च सम्मान प्राप्त सरकारी नौकरी में जाता है। माइंड की लाइन मित्रों सीधी हो तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है और तर्क वितर्क में बहुत आगे रहता है। उसको पता होता है कि क्या करना है और कितना करना है, किस समय करना है, कैसे करना है। तो अगर उसकी माइंड की लाइन जातक की सीधी है, आईएएस आईपीएस गवर्नमेंट नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि माइंड की लाइन सीधी होगी तो माइंड शक्तिशाली होगा। और सबसे ज़्यादा शक्ति तो हमारे मस्तिष्क में ही होती है, क्योंकि विचारों में ही शक्ति होती है। पहले विचार आता है, फिर हम कर्म करते हैं। यदि माइंड की लाइन नीचे भी झुक रही है, लेकिन उसमें से एक ऑफशूट सीधा निकल जा रहा है, या एक ऑफशूट निकलकर आउटर मंगल पे चला जा रहा है, तो भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी जरूर मिलती है। ये मैंने मित्रों 3-4 साइन बताए हैं आपको, आईएएस आईपीएस और उच्च सम्मान प्राप्त नौकरी मिलेगी या नहीं ये देखकर।
और मैं ये समझता हूँ कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नित्य नई जानकारियों के लिए, पालमिस्ट्री के अमृत प्राप्त करने के लिए इंतज़ार करते रहिए और मेरा ये चैनल देखते रहिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।